76वें यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से अहले वतन को दी मुबारकबाद। पीएम ने तरक्की याफ्ता भारत के लिए दिए 5 नुकात, कहा कि अब बड़े अज़ाइम को ही लेकर चलेगा मुल्क। लाल किले की फसील पर 76वें यौम आज़ादी पर आत्मनिर्भर भारत की गूंज। देसी साख्त की तोप ने वतन अजीज को दी पहली बार सलामी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सरकारी एजेंडा नहीं बल्कि समाज की है अवामी तहरीक। बदउनवानी के खिलाफ लाल किले से वज़ीर-ए-आज़म की अपील। बदउनवान ज़हनियत से लड़ने के लिए बदउनवानी और बदउनवानों के खिलाफ पैदा करना होगा नफरत का जज्बा। वज़ीर-ए-आज़म ने भाई भतीजा परवरी और कुनबा परवरी को बताया सबसे बड़ा चैलेंज। हिमालय से बहरे हिंद तक मुल्क की सभी रियासतों में यौम आज़ादी की धूम। वुज़राए आला ने अपनी अपनी रियासतों में लहराया तिरंगा। सरहदों के मुहाफिजों से सियाचिन से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर लहराया कौमी परचम। कोरोना से जंग में बड़ी खुशखबरी। मुल्क की पहली नेजल वैक्सीन का तजर्बा मुकम्मल। कसौटियों पर खरा उतरा टीका। भारत बायोटेक ने कोरोना की BBV 154 इंट्रा नेजल वैक्सीन का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल किया मुकम्मल। एहतियाती खुराक के तौर पर भी इस वैक्सीन को किया जा सकेगा इस्तेमाल। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने भारतीयों को यौम आज़ादी की पेश की मुबारकबाद। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत गहरे दोस्त, आलमी चैलेंजों का सामना करने के लिए दोनों मिलकर करेंगे काम। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस हमेशा देगा भारत का साथ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। आज आज़ाद भारत के सफ़र के 75 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और मुल्क आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तमाम अहले वतन को दूरदर्शन की तरफ से 76वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद। दिल्ली के लाल किले पर आज की अहम तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया और झंडे को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार तिरंगा लहराया। और यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराने के बाद फिजाइया के हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए। 17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के सूरमाओं को याद करते हुए कहा कि भारत का कोई गोशा ऐसा नहीं था, कोई दौर ऐसा नहीं था जब मुजाहिदीन आज़ादी ने सैकड़ों साल इस्तबदाद व गुलामी के खिलाफ जंगें न लड़ी हों, अपनी जिंदगियां निछावर न की हों, अजियतों और मजालिम का सामना न किया हो, अपनी जानें कुर्बान न की हों। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज तमाम हमवतनों के लिए हर ऐसी अजीम शख्सियत, हर कुर्बानी देने वाले के सामने झुकने का मौका है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर
हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि भारत जमहूरियत की मां है। उन्होंने कहा कि जिनके दिलो दिमाग में जमहूरी अक़दार नक्श हैं और वो जब बुलंद अज़ाइम के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो ताकत दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों में बहरान की सूरत हाल पैदा कर देती है और ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमने एक और ताकत का तजर्बा किया है और वो है भारत में इज्तिमाई बेदारी की निशाते सानिया। पीएम ने कहा कि आज आज़ादी की जद्दोजहद से निकलने वाला अमृत हमारे सामने है और ये मजबूत अज़ाइम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 130 करोड़ हमवतनों ने कई दहाइयों के तजर्बात के बाद मुस्तहकम हुकूमत की अहमियत को बाखूबी समझ लिया है। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम किस अहमियत का हामिल है और इसका हुकूमत की हिकमत अमलियों और दुनिया पर इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इसे भी अवाम ने साबित कर दिया है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में ख़वातीन की इज्जत व एहतराम का मौजू भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमें फितरत, अखलाकियात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पेश नज़र ख़वातीन के एहतराम में कमी लाने वाले तर्ज़ अमल से निजात हासिल करने का अहद भी करना होगा। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में
नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हुकूमत का एजेंडा या सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये मुआशरे की एक अवामी तहरीक है जिसे हमें खुद आगे बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद तिरंगे को सलामी देने वाली तोप मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारों की असर-ए-नौ तश्कील दी। उन्होंने अमृत काल में नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक बदउनवानी और बदउनवानों के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा नहीं होगा, उन्हें समाजी तौर पर हिकारत की निगाह से नहीं देखा जाएगा, तब तक इस जहनियत का खात्मा मुमकिन नहीं है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पंच प्रण यानी कि 5 अज़ाइम का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आने वाले 25 सालों के लिए हमें अपनी तवनाई इन पंच प्राणों पर मरकूज करनी होगी, ताकि 2047 को जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो आज़ादी के दीवानों के तमाम ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाकर चलना होगा। आने वाले 25 साल के लिए हमें उन 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी है। तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना है। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति,
हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। और इससे कबल यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने किया। इसके बाद वजीर आज़म ने अफवाज और पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। Requesting the Prime Minister to come and inspect the government. और लाल किले की फसील पर झंडा लहराने और कौम से खिताब से कबल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। Rises strong and upwards. राष्ट्र का बापू को नमन। प्रधानमंत्री ने बापू की स्मृति को पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो राजघाट से प्रस्थान। और मुल्क के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने कौमी जंगी यादगार पर मुल्क के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान उनके साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहे। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यौम आज़ादी पर दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर बीजेपी के कई ओहदेदार और कारकुन मौजूद थे। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने यौम आज़ादी के मौके पर नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यौम आज़ादी के मौके पर लखनऊ में कानून साज असेंबली में कौमी परचम लहराया। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यौम आज़ादी के मौके पर देहरादून में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया।
हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने यौम आज़ादी के मौके पर पानीपत के समाखया में कौमी परचम लहराया। गुजरात के वजीर आला भूपिंदर पटेल ने यौम आज़ादी के मौके पर अरावली के मुडासा में कौमी परचम लहराया। और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यौम आज़ादी के प्रोग्राम में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में तिरंगा लहराकर 76वां यौम आज़ादी मनाया। और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई में कौमी परचम लहराया। और यौम आज़ादी के मौके पर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने लेह के हॉल ऑफ फेम में जाकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। हॉल ऑफ फेम एक म्यूजियम है जो मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले फौजियों की याद में तामीर किया गया है। यहाँ 14 कोर और ITBP, CRPF समेत तमाम शहीदों के नाम दर्ज हैं। By Indian Air Force, which is going to drop pedal. High there up in the sky. बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी परचम लहराया। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में कौमी परचम लहराया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में यौम आज़ादी की तकरीब में परचम कुशाई की। साथ ही वो लोक फनकारों के साथ प्रोग्राम में भी शामिल हुई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने यौम आज़ादी के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। और 76वें यौम आज़ादी के मौके पर सरहदों के मुहाफिजों ने दूरदराज मकामात पर कौमी परचम लहराया। कहीं हिमालय की बुलंद चोटियों पर तिरंगा लहराया गया तो कहीं हमारे मुहाफिजों ने समंदर की लामहदूद गहराइयों में तिरंगा लहराया। ITBP के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की बुलंदी पर यौम आज़ादी मनाया, जबकि ITBP के जवानों ने उत्तराखंड की सरहद पर 16,000 फीट की बुलंदी पर एक पहाड़ पर तिरंगा परचम हाथ में लेकर कौमी तिरंगा तराना गाया। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भारत के बाशिंदों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत अटूट दोस्त हैं। दोनों ममालिक आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि मुल्क के जमहूरी सफर के एहतराम के लिए भारत के अवाम के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अहम शराकतदार हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ महात्मा गांधी के सच्चाई और अदम तशद्दुद के पैगाम पर अमल करता है। जो बाइडेन ने कहा कि हमारी शराकतदारी हमारे लोगों के दरमियान गहरे ताल्लुकात से मजीद मजबूत हुई है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में मुतहर्रिक
भारतीय अमेरिकी बिरादरी ने हमें एक इख्तराई, जामे और मजबूत कौम बनाया है। भारत बायोटेक ने मुल्क की पहली नेजल यानी कि नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन BBV 154 के तीसरे मरहले का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज के तौर पर दी जाएगी। BBV 154 वैक्सीन लैब में तजर्बों में महफूज, काबिल बर्दाश्त और कुव्वत मदाफियत बढ़ाने वाली साबित हुई है। ये नाक की वैक्सीन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तैयार की है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।